दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है और इसके डिफिनेशन को देखेंगे और इस पे आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम होता क्या है। तो दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, यह कहता है, पहले हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं फिर इसको हम लोग समझते हैं। प्रत्येक क्रिया का बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। तो न्यूटन का जो थर्ड नियम है, तीसरा नियम है, सिंपल कहता है अगर कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर क्रिया करता है मतलब बल लगाता है तो वह वस्तु जो होगा वापस पहले वाले वस्तु पर क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, बल लगाएगा विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यह उस पर बल लगाएगा तो वह इस पे बल लगाएगा। जैसे हम इस बोर्ड को ऐसे मारेंगे तो हम क्या किए, क्रिया किए, तो ये बोर्ड हमारे हाथ पर क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। मतलब हम बल लगाएंगे किसी वस्तु पर तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब हो गया यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल मतलब क्रिया लगाता है तो वह वस्तु भी पहले वाले वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे क्रिया व प्रतिक्रिया जो होता है बल होता है और यह अलग अलग वस्तुओं पर लगेगा। एक क्रिया करेगा दूसरे वस्तु पर और दूसरा वस्तु पहले वाले वस्तु पर क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का जो दिशा होगा एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिया हो या प्रतिक्रिया हो, दोनों क्या होता है, दोनों एक तरह का बल होता है और दोनों बल जो होता है समान होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल है दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। ये 5 क्रिया अगर 5 होगा तो प्रतिक्रिया भी क्या होगा, 5 होगा। एक वस्तु क्रिया अगर 5 न्यूटन करता है तो दूसरा वस्तु भी प्रतिक्रिया में कितना न्यूटन लगाएगा, 5 न्यूटन लगाएगा। लेकिन उनका जो दिशा होगा एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों क्लियर हो गया, क्रिया और प्रतिक्रिया जो है एक तरह का बल होता है। जब क्रिया होगा तो उसके जवाब में प्रतिक्रिया होगा और उसका दिशा क्या होगा, उल्टा होगा। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया जो होगा अलग अलग वस्तु पे होगा। एक वस्तु पे क्रिया होगा तो दूसरे वस्तु द्वारा क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है दोस्तों वो एक साथ ही होगा। इन्हें जो क्रिया हो गया और 5 दिन बाद प्रतिक्रिया होगा, ऐसा चीज नहीं है। जैसे हम लोगों के बीच में कैसे होता है, कोई किसी को कुछ बोल दिया, कमेंट कर दिया या कोई किसी को गाली दे दिया तो हो सकता है वहीं पे प्रतिक्रिया मिल जाए, वहीं पे मारपीट स्टार्ट हो जाए ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई कमजोर आदमी है ना, उसको आप पीट दिए, क्रिया तो कर दिए, अब वो कहेगा कि आओ हमारे इलाका में, या कभी अकेले भेटा, कहीं आप तो साथ में थे पीट पाट दिए, अब बोलेगा आइए कभी अकेले मिलिए या मेरे इलाका में तब बताएंगे, तो वो इंतजार करेगा। तो आप क्रिया कर चुके हैं, जब 5 दिन बाद कुछ दिन बाद जब उसके इलाके में जाएगा या अपने ग्रुप में हो और वहाँ पे आप अकेले भेंट हो जाएगा तो फिर आपको पीटेगा। तो वहाँ पे क्रिया पहले हुआ था, प्रतिक्रिया होगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया में समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में वैसा बात नहीं। यहाँ पे जैसे ही क्रिया होगा वैसे ही प्रतिक्रिया होगा। यहाँ पैसा वाला बात नहीं है, उधारी वाला बात नहीं है। क्रिया होगा प्रतिक्रिया भी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं है जो क्रिया आज हो गया प्रतिक्रिया बाद में देख लेंगे ना, ये तुरंत होगा क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों समझ गया, इसी को हम लोग क्लास में ऐसे भी बोलते थे, ऐसे पीट के एक थप्पड़ लगाए, बोले देखो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जितना हम तुमको मारे हैं उतना ही, मतलब हाथ से जितना हम गाल पर मारे हैं, जितना फोर्स लगाए उतना ही तुम्हारा गाल मेरे हाथ पर फोर्स लगाया है। तो फिर वो बोलेगा भाई तुम्हारे हाथ में तो कम चोट लगा है, हमको ज़्यादा चोट लगा है। इसके कारण क्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा बायोलॉजिकल सेंस आ जाता है। ये जो है गाल जो है क्या सॉफ्ट है और हाथ क्या है, हार्ड है। तो बल तो दोनों सेम में लग रहा है। 5 न्यूटन लगाएंगे तो गाल भी हमारे हाथ पर कितना न्यूटन लगाएगा, 5 न्यूटन लगाएगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये थोड़ा हार्ड है, ये क्या है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट चीज़ पर थोड़ा अधिक लगेगा, क्या सब सेल है, लिविंग है, और इस पर क्या होगा, कम आपको महसूस होगा, कम दर्द होगा। समझे, तो ध्यान रखिए। उसी तरह इसको मारेंगे
ठीक है, इसको तो बुझाएगा नहीं, निर्जीव है। लेकिन ये जो हमको दिया है, हम लोग सर्जीव है तो हम लोग को तो बुझाएगा ही। ठीक है, अब ऐसे मारेंगे जितना सॉफ्ट चीज़ पर लगेगा, मतलब जो हम लोग चोटिल होते हैं ना, वो ध्यान रखेंगे इसी के कारण। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण ही हम लोग चोटिल होते हैं। जैसे इसको हम मार दिए तो हम जो मारे हैं ना, जो क्रिया की है उसके वजह से हमारे हाथ में चोट नहीं लगा है। जो बोर्ड जो प्रतिक्रिया किया है उसके वजह से हमारे हाथ में चोट लगा है। तो हम किसी चीज़ को मारते हैं, दीवार को मारे या किसी आदमी को मारे, जब हम लोग चोटिल होते हैं तो वो हम लोग मार रहे हैं मतलब क्रिया के कारण नहीं, प्रतिक्रिया के कारण। इस बोर्ड को ऐसे मारे तो हाथ में जो चोट लगा है, हम जो मारे हैं उससे जो उल्टा हम जो क्रिया किए हैं उसकी वजह से नहीं। ये बोर्ड जो प्रतिक्रिया किया है, मतलब 10 न्यूटन लगाए तो ये भी 10 न्यूटन लगाया। अब हम जो 10 न्यूटन लगाए हैं उसके कारण चोट नहीं लगा है। वो जो 10 न्यूटन वापस हमको दिया है, जो ले भाई ले जो दिया था हमको, उसके कारण हम लोग चोटिल होते हैं। अब ऐसे मारेंगे तो कम चोट लगेगा। ऐसे उल्टा करके मार दिए, थोड़ा धीरे ही से मारते हैं, ऐसे करके ऐसे मार दिए तो इसमें ज़्यादा चोट लगेगी। अब निश्चित है पीछे हड्डी उड्डी है, उसमें ज़्यादा बुझाएगा, है कि नहीं। तो वो सब अलग चीज़ हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे बिना क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं होगा, दोनों एक साथ होगा। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। और प्रतिक्रिया के कारण ही हमें चोट लगता है ना। क्लास में तो ऐसे ही मारते 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 पूरा न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद सीरियस कभी कभी मारपीट हो जाता है, उसके बाद बाहर फरियाना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए रॉकेट इसी सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जब उड़ता है तो देखते हैं खूब गैस वो पूरा बड़ा गैस का नीचे आ जाता है ऊपर। तो ये जितना बल के साथ, जितना सनवेग के साथ नीचे आएगा, उतना ही सनवेग के साथ रॉकेट जो होगा का ऊपर उड़ जाएगा। तो जितना गैस जल रहा है सब नीचे आएगा, उतना ही बल से रॉकेट ऊपर चल जाता है। उसके बाद जो हम लोग चलते हैं या जो तैरते हैं, तो हम लोग चल रहे हैं तो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो ज़मीन जो है, धरती जो है, उतना ही बल हम पे लगा रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग चलते हैं या जल में हम लोग जो तैरते हैं, स्विमिंग जो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पानी को ऐसे ऐसे करते हैं, पानी को मारते हैं ऐसे, पीछे जाओ, तो पानी पर बल लगाए इधर, तो पानी भी तो बल लगाएगा। न्यूटन का लॉ यही ना कहता, पानी बोलेगा जाओ भाई आगे, तब पानी को पीछे ढकेले। अब पानी हमको आगे ढकेल दिया और हम लोग आगे तैरने लगते हैं। ठीक है, उसी तरह क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है, आप जब बॉल को कैच करते हैं तो अगर नज़दीक से आएगा तो ऐसे कैच कर लीजिएगा, और खूब दूर से आएगा तो खूब नीचे ले कीजिएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे हाथ को नीचे। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको कम से कम चोट लगे। लेकिन यहाँ पे भी फिजिक्स है। अब देखिए कोई भी चीज़, मान लीजिए पत्थर है, उसको यहाँ से गिराएंगे, ऐसे रोकेंगे तो कम चोट लगेगा। उसी पत्थर को एक मंजिल से गिराएंगे, रोकेंगे तो अधिक चोट लगेगा। कहीं पत्थर जब ऊंचाई पर है या कोई भी चीज़ ऊंचाई पर है, वो नीचे गिरेगा तो उसका वेलोसिटी अधिक होगा। मास तो वही है, वेलोसिटी अधिक है, तो वेलोसिटी बढ़ने पर मास गुना वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है, जिसको संवेग बोलते हैं। तो बॉल जब खूब ऊंचाई से आएगा तो उसका मोमेंटम क्या है, मास गुना वेलोसिटी बहुत अधिक है। अब जब उसको रोकेंगे तो बल लगाएगा, खूब कस के बल लगेगा। अब जो संवेग है उसको कम करने के लिए, संवेग को कम करने के लिए, संवेग का जो अंतर है उसको कम करने के लिए हम लोग हाथ को पीछे खींचते हैं, ताकि वो जो संवेग है उसका अंतर जो है वो कम हो जाए। और संवेग का अंतर जितना कम होगा, मतलब समय लगाएंगे तो कम होगा, जितना कम होगा उससे फ़ायदा क्या होगा, संवेग का मात्रा कम हो जाएगा, मतलब बल का मात्रा कम हो जाएगा और आपको कम चोट लगेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, क्रिकेट खिलाड़ी बॉल कैच करने के बाद हाथ पीछे करते हैं, पीछे खींचते हैं, ताकि बॉल का संवेग अंतर कम हो जाए। और इसी को ठीक है क्वेश्चन के फॉर्म में एक जगह दिया था, बॉल विश्राम स्थिति में आ जाए, जो सही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा बॉल विश्राम स्थिति में लाने के। तो समझ गया फिजिक्स कैसे अप्लाई हो रहा है। तो बॉल को जब वहीं पर रोक लेंगे तो उसका मोमेंटम में कमी नहीं आया तो चोट कस के लगेगा आपको, कि बॉल इस पर लगेगा तो हाथ भी तो आपको बल लगाएगा बॉल पे, तो इस कारण क्या होगा, चोट लग जाएगा। तो वही उसको नीचे जब खींचेंगे तो संवेग का अंतर कम हो जाएगा, ठीक है, और बॉल धीरे धीरे विश्राम में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो संवेग का अंतर है कम हो जाएगा, मतलब बल आपको कम लगेगा और कम चोटिल होइएगा। ठीक है, डायरेक्ट रोकेगा तो अधिक से अधिक चोट लग सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने साइंस के लेवल को आप चाहते हैं बेस्ट करना, तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियोस दिया गया है, उसको आप देखिए।
या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप बहुत सारे वीडियोस को देखकर अपने साइंस के लेवल को आप अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।